एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि गुरुजी आप हमें बताइए कि भैरव नवरात्रि क्या होती है और बड़ा भैरव अष्टमी कब है। तो इसके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। पहले कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कल्याणी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुले कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। मातंगी महाकाली आराधना के बाद आप सभी से हम फिर से जुड़ गए हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। हमारे द्वारा कई सारी जानकारी लाइव में भी दी जाती है, तो आप जुड़ करके लाइव में भी हमसे कई प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम कर लेते हैं टॉपिक पे चर्चा आरंभ। तो देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये जानकारी दे दें कि भैरव नवरात्रि के संबंध में जो पूछा गया है वह भैरव नवरात्रि सिर्फ भैरव नवरात्रि नहीं है, आपके इष्ट आराध्य की भी नवरात्रि कहलाती है। जैसे कि नवरात्रि जो होती है, जो भगवती का इष्ट करते हैं उनके लिए भगवती के जिस नाम से हो उस नाम की वो नवरात्रि कहलाती है। उसके अलावा भगवती के स्वरूप जैसे बगला देवी, शाकुंभरी देवी और अन्य अन्य देवियाँ, जैसे मातंगी देवी की जयंती आती है, गायत्री जयंती आती है, गंगा जयंती आती है। इस प्रकार से अन्य अन्य जो जयंतियाँ आती हैं या प्रगट दिवस आते हैं भगवती के स्वरूपों के, वे सभी की नवरात्रि होती हैं। शिव जी जो हैं उनकी भी शिव नवरात्रि होती है और इस प्रकार से कृष्ण, राम, आप इन सब की नवरात्रियां मनाते हैं, लेकिन इनके बारे में आपको पता होता नहीं है। इसलिए आप ज्ञान की कमी के कारण इस प्रकार की मन में भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जब कहीं आप इस तरह की बात सुनते हैं तो आपको लगता है कि कोई नई चीज़ के बारे में पता चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ नई तब तक होती है जब तक उसके बारे में आपको ज्ञात नहीं होता है, तो वो आपके लिए नहीं होती है। लेकिन जिनको ज्ञात है उनके लिए ये चीज़ पुरानी ही होती है, उनके लिए उसमें कुछ नयापन नहीं होता। तो हम आपको स्पष्ट कर दें कि नवरात्रि क्या होती है। देखिए, नवरात्रि के बारे में जैसे कहा जाता है कि 9 रातें जिसमें कुछ नवीनता हो, कुछ आपको सीखने को मिले, कुछ आपकी जागृति हो, कहीं आपका उत्थान हो, इस प्रकार की जो रात्रियाँ होती हैं उन्हें नवरात्रि कहा जाता है। दूसरा, नव का यहाँ पर संख्या से भी लेना देना होता है कि 9 का अर्थ होता है 9 और 9 का अर्थ होता है नवीन। तो वे 9 रातें जो नवीनता लाती हों वही नवरात्रि हैं। तो आप देखते होंगे कि वर्ष की 4 नवरात्रियाँ होती हैं जो भगवती को समर्पित होती हैं। इसमें 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं जो 10 महाविद्या के लिए हैं और 2 नवरात्रि जो हैं जो जन सामान्य के लिए पार्वती के विभिन्न स्वरूपों से है, जिसमें नव दुर्गा कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 नवरात्रि होती। उसके बाद शिव नवरात्रि में महाशिवरात्रि से पहले की 8 रातें और शिवरात्रि मिलाकर के ये 9 रातें हो जाती हैं, जिसे शिव महानवरात्रि कहते हैं। इसके बाद बगला जयंती, गायत्री जयंती, गीता जयंती आदि के पहले की 9 रातें उनकी नवरात्रि कहलाती हैं। उसी प्रकार बटुक भैरव जयंती वर्ष में एक अलग दिन आती है, उसका मुझे अभी ठीक से याद नहीं कि किस मास में आती है, परंतु बटुक भैरव जयंती से 9 दिन पहले बटुक भैरव नवरात्रि मनाई जाती है। और ये बड़ा भैरव नवरात्रि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बटुक भैरव जो है बाल स्वरूप है महाभैरव का, और ये जो काल भैरव है इनका युवा स्वरूप है ना, यानी कि वहाँ वो बच्चे के रूप में और यहाँ बड़े रूप में है। तो ये जिस दिन प्रकट हुए थे उस दिन इनकी नवरात्रि मनाई जाती है, यानी कि इससे 9 दिन पहले से। तो इस वर्ष जो है भैरव जो जयंती है या काल भैरव अष्टमी है वो 5 दिसंबर को आ रही है, क्योंकि हम वर्ष 2023 की बात कर रहे हैं। वर्ष 2023 में 5 दिसंबर को ये हो रही है। तो 5 दिसंबर से ठीक 9 दिन पहले ये प्रारंभ हो जाती है। तो इस पूरे काल को महाभैरव या बड़ा भैरव नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो इन दिनों में क्या किया जाता है? तो इन दिनों में भगवान भैरव की उपासना पूजा की जाती है। जो लोग इनके बाल स्वरूप की पूजा करते हैं तो वे इसमें बटुक भैरव के नाम से इनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग इनके वृहद स्वरूप को मानते हैं या जो गृहस्थ नहीं है वे अपने घर में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या जो गृहस्थ हैं वे मंदिर जाके इनकी पूजा पाठ करते हैं। तो इन 9 दिनों में जैसे नवरात्रि में भगवती को प्रसन्न किया जाता है, ऐसे इसमें महाभैरव को प्रसन्न करने के लिए 9 दिन
माने जाते हैं। कुछ लोग जो 21 दिन 11 दिन की साधना उठाते हैं वे इस विशेष अष्टमी से 11 और 21 दिन पहले से ही इनकी जो है उपासना साधना प्रारंभ कर देते हैं विशेष नियमों के साथ। तो यह तो रही इनके बारे में विशेष विशेष जानकारियाँ। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि जो ये जो बड़ी अष्टमी होती है बहुत विशेष होती है, वर्ष भर की विशेष अष्टमी मानी जाती है ये, और ये कालाष्टमी होती है। इसे कालाष्टमी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि भगवान भैरव के भिन्न भिन्न स्वरूप हर अष्टमी को प्रकट होते रहते हैं। उसी प्रकार से वर्ष भर की अष्टमियों पर इनका जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन इस दिन महाभैरव महाकाल भैरव के लिए यह समर्पित होती है। इसमें भगवान सदाशिव के अवतार स्वरूप में महाभैरव ये प्रकट हुए थे और इसमें जो भगवती के साथ इनको जोड़े के रूप में पूजते हैं वे इस दिन महाअष्टमी अवश्य मनाते हैं। यानी कि जो भगवती के उपासक हैं वे भी इनकी पूजा इस दिन करते हैं, भगवती के साथ साथ उनकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। और जो भगवान भैरव के ही उपासक हैं वे भी इस दिन भगवती को साथ में याद अवश्य करते हैं। अब इनके क्या क्या स्वरूप हैं, जैसे कि कहा जाता है कि भैरव जो हैं महाकाली के बेटे। इसके अलावा आप ये जान लीजिए कि भैरव हैं कौन, तब आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक स्वरूप की आराधना आप करते हैं, अन्य स्वरूपों को आप छोड़ देते हैं। हमने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है पहले कि भैरव कौन होते हैं और आपके घर में पूजे जाने वाले भैरव कौन हैं। उस समय पर हमने कई प्रकार के भैरवों का वर्णन किया है। फिर भी हम यहाँ छोटे रूप में इसकी जानकारी दे देते हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं जो भगवान भैरव के संबंध में। तो देखिए, हनुमान जी भी एक भैरव हैं और रुद्र के अवतार भी एक भैरव है। तो ये जो भैरव हैं ये कई प्रकार के कहे गए हैं। अष्ट भैरव भी कहे गए हैं, 10 महाविद्याओं के 10 भैरव भी कहे गए हैं, और चतुष्ट योगिनी के साथ पूजे जाने वाले भी 64 भैरव हैं। और नव दुर्गा 10 महाविद्या के साथ साथ जो समस्त शक्तिपीठों पर पूजे जाते हैं भैरव वे भी भैरव हैं। क्षेत्रपाल स्वरूप में पूजे जाने वाले भी भैरव हैं। यानी कि भैरव की जो परिभाषा है वो ये इस प्रकार से है कि जो भय से मुक्ति दे, जो आपका भरण पोषण करे, जो आपको हर संकट से मुक्ति दे, वे आपके भैरव होते हैं। वे सभी भैरव कहलाते हैं, चाहे वे गणपति हो, नारायण हो, विष्णु हो, शिव हो, रुद्र हो या रुद्र के कई अवतार हों, वे सभी भैरव। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भैरव पुत्र के रूप में भी पूजे जाते हैं, भैरव पति रूप में भी पूजे जाते हैं अर्थात उनके जोड़े में चलते हैं, और भैरव उनके जो हैं भाई के रूप में भी पूजे जाते हैं, जैसे पार्वती के भाई लगते हैं श्री विष्णु। तो इस प्रकार से सभी भैरव होने के नाते शक्ति के अन्य अन्य स्वरूप में भैरव की पूजा की जाती है। तो जो जिस प्रकार से जिस भैरव को मानता है उसकी अधिकता को लेते हुए बाकी देवताओं की पूजा करता है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ भैरव के नाम से भैरव की पूजा करता है या सदाशिव भैरव को मानता है तो वो समस्त भैरवों की पूजा कर लेता है। आपने देखा होगा कि जहाँ कहीं भी भैरव के पिंड रखे जाते हैं वहाँ उन पिंड के आसपास कहीं ना कहीं लिख दिया जाता है काल भैरव। उसका तात्पर्य क्या है? क्योंकि समस्त जो भैरव हैं, भैरव स्वरूप में जो जा रहे हैं वे सभी काल भैरव के अधीन होते हैं, और जहाँ जहाँ भैरव पिंड होते हैं वहाँ भगवान काल भैरव या कहें कि महाकाल भैरव उपस्थित होते हैं। तो इसीलिए वहाँ काल भैरव लिख दिया जाता है। और महाकाल को तो आप जानते ही हैं, जो काल से परे हो वही महाकाल हैं और वही भैरव स्वरूप में हैं, यानी कि रक्षा करने वाले हैं, भरण पोषण करने वाले हैं, संकटों से मुक्ति देने वाले हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल भैरव भी कहा जाता है और समस्त भैरव उनके अधीन हैं। तो यह तो बड़े ही हर्ष और प्रसन्नता की बात है कि आप उनके मंदिरों तक नहीं जा पा रहे हैं, तो जहाँ भी आपको भैरव पिंड दिखाई देते हैं वहीं से आप श्री महाकाल भैरव को अपना भोग प्रसाद और अपना चरण वंदना निवेदित कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सब जानकारी समझ में आई होगी। और इसी प्रकार के नवरात्रियों को इष्ट नवरात्रि भी कहते हैं, यानी कि आपने भगवती चामुंडा को अगर अपना इष्ट बनाया है तो नवरात्रि आपके लिए आपकी इष्ट नवरात्रि हो गई। चामुंडा देवी का प्राकट्य दिवस जिस दिन माना गया है उस दिन अगर आप उनको मनाते हैं तो वो आपका इष्ट नवरात्रि कहलाती है। अब जैसे किसी के भगवान भैरव इष्ट है तो ये भैरव नवरात्रि ही उनकी इष्ट नवरात्रि होती है। तो हर व्यक्ति की इष्ट नवरात्रि अलग अलग होती है और उसे अपने इष्ट की नवरात्रि को विशेष रूप से मनाना ही चाहिए। आप चाहे कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानते हो तो कृष्ण जन्माष्टमी से
प्रारंभ की रात्रियां, यानी कि जिस दिन 9वां दिन पूर्ण हो रहा है और अष्टमी पड़ रही हो, वे सारे 9 दिन आपकी इष्ट नवरात्रि कहलाएंगे। तो हर व्यक्ति के जीवन में इष्ट नवरात्रि आती है और उसे मनाना चाहिए। इष्ट नवरात्रि का बहुत विशेष महत्व होता है। तो यह तो थी सारी जानकारी महाभैरव अष्टमी के बारे में। तो आप लोग इस जानकारी में अगर आपको लगता है कि और कुछ आपको पूछना है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेंजर के माध्यम से आप फेसबुक पर कमेंट कर सकते हैं। आप और अधिक जानकारी चाहते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन हमने कम्युनिटी में अपना एक व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है और व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दे रखा है। आप वहाँ भी हमसे प्रश्न कर सकते हैं। कॉल करने की सुविधा हमने किसी को नहीं दी है, तो कृपया कॉल न करें, लेकिन आप हमें प्रश्न कर सकते हैं ताकि आपको आपके आध्यात्मिक प्रश्नों की संतुष्टि प्राप्त हो सके। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलभागविलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।